बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी होगी। ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ गई। इमरान खान साहब की मदद, कौन सी औरत इमरान साहब की खुफिया तौर पर मदद कर रही है, नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है। इस औरत के होते हुए इमरान खान साहब को किसी दूसरी औरत की मदद की ज़रूरत नहीं है और इसी की वजह से इमरान खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आने लगे हैं। आपके साथ जो नया पिंडोरा बॉक्स जो खुला है वो आपके साथ वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो और ये चैनल अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल के नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। देखिए, इस टाइम एक ऑडियो जो है वो मंजरेआम के ऊपर आई है और वो ऑडियो है बुशरा मानिका की, यानी कि इमरान खान साहब की एहलिया की एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो डॉक्टर अरसलान, जो कि इमरान साहब के डिजिटल मीडिया एडवाइज़र है, डिजिटल मीडिया को बाकायदा तौर पर वो रन करते हैं। ट्विटर के ऊपर जितना कुछ होता है वो डॉक्टर अरसलान ही करते हैं। डिजिटल मीडिया के जितने भी लोग जो हैं वो इमरान साहब को मिलने के लिए जाते हैं तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो डॉक्टर अरसलान खालिद ही करते हैं। अच्छा, ये जो ऑडियो सामने आई और ये ऑडियो उस दिन सामने आई जिस दिन इमरान खान साहब का जलसा था परेड ग्राउंड में, और उसी दिन ही मरियम नवाज शरीफ का जलसा था। मरियम नवाज शरीफ का जलसा ख़त्म हुआ। मरियम नवाज शरीफ का जो जलसा था वो एक नाकाम जलसा था, जबकि दूसरी जानब इमरान खान साहब का जो जलसा था वो कामयाब जलसा था। और मरियम नवाज शरीफ का जो कल का जलसा हुआ है और जो कल कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं जिसमें अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसके अलावा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और ये जो नया पिंडोरा बॉक्स खुला है इसके ऊपर उन्होंने आकर अपनी अपनी राय दी है। और अब नून लीग जो है वो इमरान खान साहब के बाकी किसी मंसूबे के ऊपर बात नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ इस ऑडियो लीक का जिक्र कर रही है। बार बार ये बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब अपनी बेगम को नवाजते रहे हैं, फराह गोगी को नवाजते रहे हैं, यानी कि नून लीग अब ये जो ऑडियो लीक हुई है इसको बाकायदा तौर पर वो अपनी सियासी मकासद के लिए यूज़ कर रहे हैं। ऑडियो को बाकायदा तौर पर फोरेंसिक होना चाहिए, तमाम चीज़ें खुलनी चाहिए, मैं इसके हक में हूँ। लेकिन ये ऑडियो जो इमरान खान साहब के सपोर्टर्स हैं, बजाय ये ऑडियो उन सपोर्टर्स को इमरान खान साहब का साथ छोड़ने की बजाय वो अब इमरान साहब के साथ ज़्यादा खड़े हो गए हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि उन लोगों को पता चल गया है कि इन लोगों के पास, नून लीग के पास सिर्फ और सिर्फ फराह और इसके अलावा बुशरा और इसके अलावा उस्मान बुज़दार के अलावा इनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। और इवन के कामरान शाहिद ने दुनिया न्यूज़ में अपने प्रोग्राम में बैठकर इस चीज़ को एडमिट किया है कि मादरत चाहता हूँ, अगर उन्होंने कहा मैं मादरत चाहता हूँ कि बाकायदा तौर पर अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ फराह होगी और यहाँ पर बुशरा के खिलाफ ही अगर आप बोलते रहेंगे और यही कुछ डिस्कस करते रहेंगे तो इससे ये मुराद बनती है कि इमरान खान साहब का जो दौरे हुकूमत है वो ठीक रहा है और पाकिस्तान में पहला एक प्राइम मिनिस्टर आया था जिसने कोई करप्शन नहीं की है। तो फिर तो कामरान शायद कहते हैं फिर तो मुझे क्रेडिट देना पड़ेगा, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा वज़ीर आज़म आया है कि जिसने अपने दौरे हुकूमत में कोई ऐसी बड़ी चोरी नहीं की, कोई ऐसा बड़ा स्कैंडल नहीं किया। तो उसकी वजह से उसको बुनियाद बनाकर ये लोग इमरान साहब के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। देखें, कल अता तारड़ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इमरान साहब के ऊपर ज़ाती नोयत के उन्होंने अटैक किए और कहा कि ये इमरान साहब जो है वो कोकीन का नशा करते हैं, इमरान साहब को पकड़ने के लिए यही चीज़ें काफ़ी हैं, हम थोड़ी सी कोकीन इमरान साहब के ऊपर डाल दें तो इमरान साहब को हम पकड़ सकते हैं। यानी कि ये जो हुकूमत है इसके पास वही बातें जो बातें ये 2018 के इलेक्शन में करते थे और वही बातें आज इस ज़िमनी इंतखाबात में कर रहे हैं। और इससे सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है
वो शहबाज शरीफ की सियासत को हो रहा है। शहबाज शरीफ हुकूमत ख़त्म करने जा रहे थे। शहबाज शरीफ ने इसम्बियाँ तहलील करने का फैसला कर लिया था, लेकिन वो कौन सी औरत है जिसके मुतालिक इमरान खान साहब खुद फरमा चुके हैं कि इस औरत के होते हुए मुझे किसी दूसरे की मदद की ज़रूरत नहीं है, और वो औरत है मरियम नवाज शरीफ साहिबा। आज जो मुश्किल फैसले, जिन मुश्किल फैसलों का नाम दिया जा रहा है और जो मुश्किल फैसले कहा जा रहा है कि हम मुश्किल फैसले कर रहे हैं, हुकूमत में रहने की इस टाइम ख्वाहिश किसको है? क्या शहबाज शरीफ हुकूमत में रहना चाहते हैं? इसका जवाब है नहीं। शहबाज शरीफ को पता चल गया था कि हमारे पास जो अवाम है उसको देने के लिए कुछ नहीं है, हम कुछ दे नहीं सकते। इमरान साहब ने जो कुछ मंसूबे लगाए, अगर हम उस मंसूबों को कंटिन्यू करते हैं, पहले हमने देखा था कि जो यहाँ पर वजीर खजाना है मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने मंसूबों को कंटिन्यू किया था। उन्होंने कहा था कि कामयाब नौजवान को प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करेंगे। इमरान साहब के 7 भारत प्रोग्राम को कंटिन्यू किया जाएगा। इसके अलावा इमरान साहब के जो जितने भी प्रोग्राम थे उनको कंटिन्यू ही किया जाएगा, उनको ख़त्म नहीं करेंगे। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आई हैं और जो FBR की टैक्स कलेक्शन रिपोर्ट सामने आई है, ये तमाम तर चीज़ें जब मंजर-ए-आम के ऊपर आई हैं और लोगों को पहले ही इस चीज़ का बखूबी लोगों को बखूबी इल्म है और लोग जो हैं वो इस चीज़ को समझते हैं, और लोग एजुकेटेड हैं, जो घर में बंदे बैठे हुए हैं वो एक एक चीज़ की रिसर्च कर रहे हैं कि आया कि ये जो हमें कुछ मिल रहा है ये क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत की वजह से मिल रहा है। तो जब तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इमरान साहब के फेवर में जा रही हैं, तो शहबाज शरीफ की हुकूमत डूबती हुई नज़र आ रही है। और जब डूब रही थी तो मरियम नवाज शरीफ ने ऐन मौके के ऊपर फैसला किया है कि नहीं, हम हुकूमत को ख़त्म नहीं करेंगे, बल्कि हम इमरान खान साहब को जेल में डालेंगे। सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर ये लोग आज हुकूमत में बैठे हुए हैं और ये लोग इमरान खान साहब को जेल में डालना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि इमरान साहब को जेल में डाल दिया जाए। यहाँ पर तातार साहब कहते हैं कि छोटी सी कोकीन ही डाल दें। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, ये जो ज़ाती अटैक्स हो रहे हैं, इससे इमरान साहब को नुकसान नहीं हो रहा बल्कि इमरान साहब को फ़ायदा हो रहा है। देखिए, इमरान साहब जब हुकूमत में थे तो वहाँ पर इनके क्या केसेस खुले थे। इनके हमारे सामने मकसूद चपड़ासी नज़र आया था, हमें आशियाना हाउसिंग स्कीम नज़र आई थी, हमें मेट्रो में करप्शन नज़र आई थी। इमरान साहब ने बड़े बड़े मंसूबे हमारे सामने जो इन्होंने लगाए थे, उनकी करप्शन पकड़कर इमरान साहब ने हमारे आंखों के सामने रखी थी। लेकिन जब से ये लोग आए हैं, इन्होंने फरा और सिर्फ बुशरा मालिका के ऊपर ही सियासत की है। अगर कुछ है वाकई ही ठोस एविडेंस मौजूद है तो इन लोगों को पकड़ा जाए, फरा को भी पकड़ा जाए, बुशरा को भी पकड़ा जाए, इमरान खान साहब को भी पकड़ा जाए और जेल में डाला जाए। लेकिन अगर ये ज़ाती सियासत है तो इस ज़ाती सियासत से किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचता, ये सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकामी कार्रवाई के ज़ुमरे में आती है। खैर, अगर वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।